हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं रोहित सर आज आप लोगों के सामने जो बिहार बोर्ड से अभी अभी तुरंत तुरंत जो है ना अपडेट जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आज से चेक होगी बिहार बोर्ड की कॉपियां। इस डेट तक आ जाएगा रिजल्ट। चलिए, इसमें क्या कहा गया है विस्तार से मैं अध्ययन करके आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए बच्चों, आज देखते हैं क्या जो है ना बिहार बोर्ड की तरफ से जो लगातार न्यूज आती जा रही है, जिन बच्चों ने 12 में 10th में एग्जाम दे चुका है। चलिए बच्चों, आज बिहार बोर्ड तरफ से क्या नया नया एग्जाम। चलिए बच्चों, अपने वीडियो में बने रहिए, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम्म देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि आज से चेक होगी बिहार बोर्ड की कॉपियां। इस डेट तक आ जाएगा रिजल्ट। अब रिजल्ट को देरी नहीं है। सभी जो कॉपी जो है अपने मूल्यांकन स्थान पर ला लिया गया है, और उसके बाद तुरंत जो है ना वह बिहार बोर्ड सभी तरह से न्यू न्यू टीचर को, जो जितने भी जो टीचर बहाली हुए हैं सभी टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं। इसमें जो देर जो है ना नहीं लग सकेगा। चलिए चलिए इसमें हम विस्तृत रूप से जानते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 24, यानी कि बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन आज शुक्रवार होगा। यानी कि आज शुक्रवार से होगा, यानी कि आज से होगा। मूल्यांकन का कार्य यानी कि 4 मार्च तक पूरा कर लेने की लक्ष्य है। होली के पहले रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड होली के पहले यानी कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, देखिए, जितना भी इसमें थ्योरी है ना सब मैं पढ़ते हुए चलूंगा। देखिए बच्चों, हाँ, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन आज शुक्रवार से होगा। यानी कि मूल्यांकन का कार्य यानी कि 4 मार्च तक पूरा होने के लक्ष्य है। यानी कि 4 मार्च तक बिहार बोर्ड सभी कॉपी का जो लक्ष्य जो है ना वह निर्धारित कर देगा। होली के पहले यानी कि 20 मार्च तक रिजल्ट बीएससीबी यानी कि 12th रिजल्ट बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 24 भी जारी हो जाएगी। ये नया नया अपडेट खुलकर आप लोग सामने आया है। फिर देखिए, बोल रहा है कि मूल्यांकन के लिए पटना में 7 केंद्रक बनाए गए हैं। कितने केंद्रक? तो 7 केंद्रक बनाए गए हैं। वहीं पूरे यानी कि राज्य में 200 यानी कि केंद्र बनाए गए हैं। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट जो है वह आने में देर नहीं है, कुछ ही दिनों का इंतजार है। बिहार बोर्ड जो इंटर की जो जितने भी जो कॉपी जो है ना वो आज शुक्रवार से ही मूल्यांकन यानी कि कार्य पर काम चल रहा है। 4 मार्च तक जो है ना मूल्यांकन की लक्ष्य जो है वो पूरा हो जाएगी। यानी कि 4 मार्च तक सभी कॉपी जो है वह बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिस में ला लिया जाएगा। उसके बाद 20 मार्च तक यानी कि रिजल्ट हो सकता है जारी। चलिए, बोल रहा है कि मूल्यांकन के लिए पटना में 7 से अधिक केंद्रक बनाए गए हैं। वहीं पूरा यानी कि राज्य में 200 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार इंटर, हाँ देखिए, इस बार इंटर मैट्रिक की कॉपियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया जल्द यानी कि समाप्त हो जाएगी। संबंधित विषयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ी। जितने भी बीपीएससी के जो टीचर हैं तो उसकी संख्या बढ़ी है, तभी तो सब नए नए टीचर आए हैं, तभी तो स्पीड से कॉपी चेक हो रही है। नए शिक्षक को भी मूल्यांकन कार्य यानी कि लगाया गया है। जितने भी बहाली हुए ना, जितने टीचर लोग आए हैं उनको भी यहाँ बहाली के लिए कार्य लाया गया है। इस बार लगभग 25,000 शिक्षकों का मूल्यांकन कार्य में लगाया गया है। बोल रहा है कि इस बार जो है ना वो लगभग कितना 25,000 शिक्षक जो है ना वो मूल्यांकन केंद्र में शामिल हैं। समझ लीजिए कि कितना जल्द आप लोगों का रिजल्ट जो है ना वह आने वाला है। चलिए, इस बोला है कि इस बाबत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने निर्देशानुसार जारी कर दिया है। मूल्यांकन
का कार्य एक पाली में 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। बोल रहा है कि जो मूल्यांकन की जो कार्य जो है ना, वह एक ही पाली में 9 बजे शाम से लेकर 5 बजे यानी कि शाम तक किया जाएगा। जो यह परीक्षण केंद्र आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित होगा। वही जो है ना, और जितने भी जो उत्तर जो पुस्तिका है उसका मूल्यांकन यानी कि जो नंबर जो बैठेगा उस शाम तक ही बैठेगा, इसके बाद उस नहीं बैठेगा। देखिए बच्चों, फिर जो यहाँ खास बात है कि समय अवधि, जो समय अवधि क्या है, 9 बजे से लेकर पूर्ण नहीं करेंगे, यानी कि जितने भी जो टीचर जो है ना, वह 9 बजे से 5 बजे तक यानी कि पूर्ण कॉपी कर लेंगे। ठीक, उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शाम 6 बजे तक पूरा करना होगा। बोल रहा है कि जितने भी जो टीचर जो है ना, उनका मूल्यांकन यानी कि नंबर जो है कॉपी में बैठा देना होगा, कितना, शाम यानी कि 6 बजे तक। मूल्यांकन कार्य में लगे सभी कर्मियों को 8 बजे तक निर्धारित केंद्र में प्रवेश करना होगा। हाँ बच्चों, जिस तरह से आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो परीक्षा का जो मूल्यांकन जो है ना, वो बहुत स्पीड से हो रहा है। इसके जो पीछे का जो रीजन है ना, वो क्यों क्या है बाबू? तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में एक ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, वह एक केंद्र बनाया गया है। सभी जिलों में 200 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। इसके कारण, और जितने भी बीपीएससी के थ्रू जो न्यू टीचर जो आए थे ना, उन्हीं के कारण सभी लगा दिए गए हैं यानी कि कॉपी जांच करने में। चलिए बच्चों, देर न करते हुए जो एक दो पॉइंट और है उसको हम निपटा ही देता हूँ आप लोगों के लिए। जो आप लोगों, हाँ, आप लोगों की बड़ी जो चिंता की बात होती है, वह सब लोगों के मन में रहती है बच्चों। ये तो मेरे मन में ही है कि क्या ऐसे कर सकता है बिहार बोर्ड। देखिए, हुँ। देखिए, बोल रहा है कि सही उत्तर पर मिलेंगे पूरे अंक। अरे खुशखबरी है, खुशखबरी बिहार बोर्ड बच्चों के लिए। बोल रहा है कि सही उत्तर पर मिलेंगे पूरे अंक, यानी कि इसका जो मतलब है ना बाबू, आपको एको अंक भी कटने नहीं जा रहा है। अरे समझिए कि एको अंक आपको कटने नहीं जा रहा है अगर सही लिखे हैं तो। इसमें क्या बोल रहा है, अगर अगर परीक्षार्थी को 2 अंकों के सवाल के अगर सही जवाब सही दिए होंगे तो उनका अंक काटा नहीं जाएगा। सही उत्तर पर छात्रों को पूरा अंक मिलेगा। जितने प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिया जाना है उससे दोगुना प्रश्न यानी कि पूछे गए थे। इस बाबत यानी कि निर्देश दिया गया है। यानी कि इससे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर 2 अंक का यानी कि 2 मार्क्स का जो अगर क्वेश्चन है ना, अगर आप सही तरीके से आंसर दिए हैं तो अगर उसमें से 2 नंबर आपको पूरा मिलने जाएगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। बिहार विद्यालय भी बोल रहा है आपको कि आपको दोगुना नंबर दिया, यानी कि दोगुना प्रश्न भी दिया था बनाने के लिए। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक हम यानी कि थ्योरी को पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट थ्योरी की आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला मुद्दा क्या है, अगला जो थ्योरी जो बच्चों है ना, देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाँ, कि सीसीटीवी कैमरों से होगी जाएगी निगरानी। बोले कि सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। जो सीसीटीवी जो कैमरा है ना, उससे निगरानी की जाएगी। क्या की निगरानी की जाएगी, चलिए। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों को 23 फरवरी को योगदान देना होगा। बोल रहा है कि जो मूल्यांकन जो कार्य में लगे शिक्षक को 23 फरवरी को योगदान देना होगा। वहीं मूल्यांकन समाप्त होने अंकों का सत्यापन करना होगा। इसके बाद टॉपर का इंटरव्यू जो है ना, वह किया जाता है। जो जानते होंगे आप लोग। इंटरव्यू किया जाएगा शिक्षकाकर माने कि मौखिक के बाद फाइनल का रिजल्ट पर मुहर यानी कि लग जाएगी। मूल्यांकन केंद्र पर प्रताप यानी कि जो मार्क्स को जो प्राप्त किया जाता है कि ऑनलाइन एंट्री कराएगी, ऑनलाइन एंट्री कराएगी। इसके बाद मूल्यांकन की कॉपी निगरानी सीसीटीवी कैमरों से यानी कि होगी। जहां मूल्यांकन जो होगा ना, वहां सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी।
बोले हैं कि जिला जिला शिक्षा पदाधिकारी मूल्यांकन केंद्र पर माने कि अनिवार्य रूप से योगदान यानी कि सुनिश्चित करेंगे। वहाँ जहाँ कॉपी जब मूल्यांकन होगा ना, वहाँ जिला पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। अन्यथा बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई यानी कि की जाएगी। कुछ इसमें अगर त्रुटि होता है ना, इसके खिलाफ जो बिहार बोर्ड जो है ना, वह एक्शन भी ले सकता है। लेगा नहीं। एक जो जिस तरह से वह एग्ज़ाम लिया है, कंडक्ट किया है, जिस तरह से स्टूडेंट मेहनत किए हैं, अगर उसका अच्छा रिज़ल्ट परिणाम नहीं आएगा तो उसमें एक्शन ली जाएगी। लेकिन मेहनत है ना बच्चों का। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है कि सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी। जो अभी हम लोगों ने इसका पढ़ लिए हैं, इसी था। चलिए बच्चों, देखिए नेक्स्ट एगो है, क्या है, नियुक्त पत्र यानी कि खुद लोड करेंगे। बोल रहे हैं कि जो नियुक्त जो पत्र जो है ना, वो खुद यानी कि लोड करेंगे। देखिए बोल रहे हैं कि हाँ, इसे यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन कार्य में शामिल शिक्षकों व शिक्षिका नियुक्त पत्र बिहार बोर्ड पहले ही जारी हो जाएगी। यानी कि नियुक्त पत्र की अवार्ड कॉपी यानी कि +2 की यानी कि 12वां जो महाविद्यालय की जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। नियुक्त पत्र का जो सीएम जो है ना, वो यानी कि बेवर के यानी कि वेबसाइट पर अपलोड यानी कि की जा सकती है। अपलोड यानी कि हो जा डाउनलोड आप यानी कि कर सकते हैं। ये आप जान रहे हैं कि जो रिज़ल्ट जब आ जाता है, तो ऑप्स अथी मोबाइल से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन लगा हो, अगर आप भी इस तरह का वीडियो अगर चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं रोज़ बिहार बोर्ड की तरफ से अभी जितना न्यूज़ आएगा ना, सब यहाँ देते जाऊँगा। प्लीज़ नए हैं चैनल से आप भी स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।